Hello everyone. So in this series of artificial intelligence, we will discuss about the introduction and concepts on artificial intelligence, history, the theory, and the future. See, in artificial intelligence, the two words which are written separately, artificial and intelligence. हमें पता है, देखो, भगवान ने हमें इंटेलिजेंस के साथ बनाया है. वी आर द क्रिएचर्स ऑफ गॉड. हमने आगे मशीन्स बनाई, पर उन मशीन्स को जब तक हम प्रोग्राम लिख के देते नहीं हैं, वी विल फीड सम इनपुट, तब तक वो कोई एक्ट नहीं करते हैं. द फेमस कोट इज दैट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन द कंप्यूटर इज ओनली अ बॉक्स, विल नॉट डू एनी अ सिंगल ऑपरेशन जब तक कि आप उसको कोई इनपुट नहीं देंगे. यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्यों ना हम कंप्यूटर को उन फील्ड्स में भी यूज़ करें जहाँ पर जनरली ह्यूमन बीइंग्स आर मच बेटर. और वो क्यों बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर? क्योंकि हमारे पास जो है दैट इज़ द नॉलेज, द ब्रेन विच इज़ गिवन बाय गॉड, और मशीन्स के पास वो नहीं होता है. ठीक है, तो हम उसी मशीन में थोड़ा सा इंटेलिजेंस डालना चाहते हैं जिससे वो मशीन भी उसी इंटेलिजेंस के साथ काम कर पाए. तो हो सकता है कि वो इन सम फील्ड्स एज एक ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए. क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर्स की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ, उनकी स्पीड हमसे काफ़ी फास्ट होती है, वो बिना थके लगातार काफ़ी टाइम तक काम कर सकते हैं. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ठीक है, और इसीलिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. तो साथ के साथ अगर हम उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट और बना पाएँ तो वो हमें काफ़ी और हेल्प कर पाएगा. तो उसके लिए हम फिर फील्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर किन प्रॉब्लम्स में आपको कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी वो आपको हेल्प करेंगे. So let us begin. As it is shown, this is artificial intelligence, and so the very basic is about the introduction. We will come to the examples also कि कहाँ आज की लाइफ में हमारे पास artificial intelligence आता है. Like in computer science, what do you mean by artificial intelligence? Sometimes called machine intelligence. This is the intelligence demonstrated by machines, unlike the natural intelligence displayed by humans and animals. That is not artificial, na? That is provided by God to us. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम उसी सेंस में डिफाइन करते हैं कि जहाँ पर मशीन भी कुछ इंटेलिजेंटली काम कर सके. और अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल आपको दूं, दैट इज हम कंप्यूटर को जो कमांड्स देते हैं, पहले हमें वो प्रोग्राम, वो एल्गोरिथम खुद बनाना पड़ता है. कम बैक टू द सेम प्रोसीजर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम उसका एक सोल्यूशन डिवाइस करते हैं, फिर उसकी एक एल्गोरिथम बनाते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम फिर हम उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं. और फिर वो हम कोड जो है वो आपके कंप्यूटर में उस लैंग्वेज का कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं. तो आपका कंप्यूटर वो सारी चीज़ें एक्ट करता है जो जो उस प्रोग्राम में लिखी हुई हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ, हम प्रोग्राम, चाहे वो सी में है, चाहे वो C++ है, जावा है, पाइथन है, अदर लैंग्वेजेस, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स इन दिस वे. बट हमें थोड़ी सी अलग सेंस चाहिए कि क्या मैं ऐसा भी एक कंप्यूटर डिजाइन कर सकता हूँ जो खुद से प्रोग्रामिंग कर पाए? क्योंकि देखिए, जो चीज़ हम करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम को हम एक्सपोज करते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितने तरीके से हमारे पास अवेलेबल हो सकता है. फिर उन तरीकों में से हम कुछ कम्प्लेक्सिटी के साथ एनालाइज करते हैं कि हाँ, विच ऑफ दीज वेज इज बेटर एंड विच ऑफ द अदर इज नॉट बेटर, एंड इन विच सेंस. टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बाकी सारी मैटर्स, वो सारी चीज़ों के बाद हम फिर एक डिसीजन लेते हैं दैट दिस एल्गोरिथम इज बेटर, लेट्स ट्राई टू कोड इट.
यही चीज़ें करने के लिए अगर मैं मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डाल सकता हूँ, दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज मशीन इंटेलिजेंस। ये मशीन इंटेलिजेंस की तरह रहेगा, एंड दिस इज द इंटेलिजेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स, अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन बीइंग्स डिस्प्ले करते हैं। ये टर्म इतना पुराना है कि आपके पास इन 1955 artificial intelligence is there, and we know that that time we have the second generation of computers. तब भी ये टर्म वहाँ पे था। हालांकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए हैं। काफ़ी सारा टाइम ऐसा रहा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास इतनी ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे। लेटर ऑन फिर से साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया एंड दे डिवाइज सम मोर सॉल्यूशंस, क्योंकि एक डम्ब मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डालना इज़ नॉट अ easy task. Okay, and that intelligence can create a disaster also, so we should be aware of that thing. हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, हम डिस्कस करते हैं what kind of things are there, but we have that artificial the field was founded on the assumption that human intelligence can be so precisely described, human intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it. क्योंकि we know that we are able to solve lot of problems. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि we are able to think about the problem, we are able to devise the new solutions, new paradigms. कितने तरीके, कितने डेटा स्ट्रक्चर मेरे पास अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ पे मेमोरी में डाटा स्टोर करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ये सारी चीज़ें हम उनके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, फिर एक फाइनल सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, फिर हम उसको कस्टमर के साथ डिप्लॉय करते हैं या सोसाइटी के लिए उसको डिप्लॉय करते हैं, दैट नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। बट उससे पहले का जो ये सारा काम है, obviously things can be precisely defined, इसलिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज जब तक आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी भी है आपके पास कि आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देके उसको डिस्क्राइब करो। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देके इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ अपनी सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अगर मैं कंप्यूटर को सिखा सकूं, we shall be able to put the same thing in the machine, then perhaps the machine can become some sort of intelligent, and with that particular intelligent machine we will be able to some sort of problems intelligently, and we have it. आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द गेम्स। देखो गेम्स में ये नॉर्मल प्रोग्राम्स लाइक आपको गिवन अ नंबर, चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, गिवन अ नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और एम्प्लॉई का डेटाबेस बनाना कि एक गेट डाटा फंक्शन लिखना है, वो एम्प्लॉई का डाटा लेगा, एक पुट डाटा फंक्शन लिखना है, जो एम्प्लॉई गिवन एम्प्लॉई नंबर वो एम्प्लॉई का डाटा पुट करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। बट दीज आर नॉट, एक बार उनका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बनने के बाद उनमें कुछ नहीं करना पड़ता, देन वंस द प्रोग्राम इज रिटन, उसके बाद आप इनपुट डालते रहो, आउटपुट लेते रहो। बट गेम्स में जनरली ऐसा नहीं होता। चेस इज अ गेम, हाँ, और चेस में हर एक स्टेप पे यू हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, तो यू कांट राइट अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के पहले ये वाला मूव चलो, फिर ये सेकंड मूव ये होना चाहिए, थर्ड मूव ये होना चाहिए, फोर्थ मूव में आप अपने किंग को बाहर निकालो या क्वीन को बाहर निकालो एंड डन, आप जीत जाएंगे। नो, इट इज नॉट, सर्टनली इट इज नॉट, है ना। वहां पे तो हर एक मूव के बाद आपको सोचना पड़ता है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव, एंड दैट शुड बी ऑप्टिमम बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू विन, हर कोई जीतना चाहेगा। और हम जनरली जब आप गेम्स प्ले करते हो, चाहे इंटरनेट पे प्ले करते हैं या चेस मान लो आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ भी प्ले करते हैं, अगर आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर रहे हो तो इट्स अ 2 प्लेयर गेम, वन इज यू एंड वन इज द कंप्यूटर। जैसे ही आप अपने और कंप्यूटर के साथ में चेस प्ले करते हो, देन यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग दैट हाउ इंटेलिजेंटली द मूव्स आर मेड बाय द कंप्यूटर आल्सो।
And we are very much aware that the world champions like Gary Kasparov, Vishwanathan Anand sir, all have played computers with various computer programs which are made to play a chess. And there are some beats कि हाँ जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने उन ग्रैंड स्लैम विनर्स को भी हराया है. ठीक है. सो देर आर सिचुएशंस, क्योंकि अब चेस भी ऐसा गेम तो है नहीं कि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ तो हर बारी मैं ही जीतूंगा. इट्स अ गेम ऑफ माइंड. जिस टाइम पे आप अच्छे मूव्स प्ले करोगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. अगर आप अच्छे मूव्स प्ले नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट विन. द ओपोनेंट्स विल प्ले द स्मार्ट मूव्स एंड द ओपोनेंट विल विन. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मेक द स्मार्ट डिसीजंस, हाउ टू मेक द इंटेलिजेंट डिसीजंस. अब ये जो इंटेलिजेंट डिसीजंस हैं यही आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आते हैं. तो लेट्स डाइव इन कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस हो रहे हैं आगे. These are the definitions. Some of the definitions, there are lots. In 1955 also by John McCarthy, जिन्होंने टर्म कॉइन किया था, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशंस दी थी. सो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं. दैट कंप्यूटर साइंस डिफाइंस द AI रिसर्च एज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स. एजेंट्स आर द आर्टिफिशियल एंटिटीज यू कैन से. ठीक है. क्योंकि हमने अभी देखा दैट इंटेलिजेंस इज इन द ह्यूमन बीइंग्स. तो अब भैया कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस कैसे डालेंगे? तो हम एक आर्टिफिशियल टर्म बनाते हैं जिसको हम इंटेलिजेंट एजेंट्स बोलते हैं. तो उनको हम बोलते हैं दैट एजेंट्स विल टेक द डिसीजंस जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग. ठीक है. और उनको फिर हम एक्टर्स ट्रीट करते हैं कि ये उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जिसके लिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना रहा हूँ उसमें ये इंटेलिजेंट एजेंट्स आपके काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज इंटेलिजेंट एजेंट? दैट एनी डिवाइस दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट एंड टेक्स एक्शंस दैट मैक्सिमाइजेस इट्स चांस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग इट्स गोल्स. भैया जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए उसका एनवायरनमेंट क्या है उसके हिसाब से एक्शंस लेने हैं. उन्हीं को इंटेलिजेंट एक्शंस बोलते हैं ना. वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्रिवन कार. ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, आप उसको ऑटोमेटिक मोड पे डाल के छोड़ दो और अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक वो अपने आप गियर कम करना है, ज़्यादा करना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे आपने टर्न लेना है, कहाँ पर आपके पास स्पीड ब्रेकर आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर. अब वो चीज़ें वो कैसे डिसीजन लेगा कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. उसके हिसाब से उसको कब ब्रेक लगानी है और कब उसको लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, कब ओवरटेक करना है, कब ओवरटेक नहीं करना है. ये सारी चीज़ें डिसीजंस में आती हैं एंड दीज डिसीजंस आर वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस. समटाइम्स एक छोटी सी गेम में, जीरो काटा गेम जो हम खेलते हैं, टिक टैक टॉय गेम, उसमें इतना मतलब इशू नहीं होता कि हाँ चलो अगर मैं हार भी गया तो मैं गेम रिस्टार्ट कर लूँगा. बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ एप्लीकेशंस वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं. सो हम ऐसे ही तो किसी भी प्रोग्राम को इंटेलिजेंट नहीं बना सकते. इसीलिए ये टर्म जो है टाइम टू टाइम डिफीट भी हुई है कि हाँ कैसे आप एक सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि जो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास, जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है वैसे ही ये मशीन काम कर रही है. हाउ टू प्रूव दिस थिंग? कैसे प्रूव करोगे इस चीज़ को कि ये मशीन इंटेलिजेंट है? मशीन तो देखो बोल नहीं सकती है. तो वी आर एबल टू फीड सम प्रॉब्लम एज ए इनपुट. अब वो प्रॉब्लम अगर उस मशीन ने सॉल्व कर दिया तो क्या ये सफिस है ये बताने के लिए कि वो मशीन इंटेलिजेंट है? सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ यू कैन से द पैरामीटर्स जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाउ टू से दैट अ मशीन इज इंटेलिजेंट. एंड वन ऑफ देम जनरली इज वी हैव अ टेस्ट डिफाइंड एज Turing test, which is known as the test of intelligence for machines. ये जनरली मशीन्स की इंटेलिजेंस के लिए डिज़ाइन किया था. इट इज़ बाय द सर एलन ट्यूरिंग हु इज़ द मैथमेटिशियन एंड द फादर ऑफ कंप्यूटिंग. द एलन ट्यूरिंग सर ने ट्यूरिंग टेस्ट उस टाइम पे डिज़ाइन किया था. दैट लेटर ऑन जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर इंटेलिजेंस डालेंगे, उस टाइम पे ये टेस्ट आपका काम आएगा टू टेस्ट के वेदर
somebody is saying that his machine is intelligent, तो कैसे प्रूव करेंगे कि वो मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं? वी विल डू इट इन लेटर लेक्चर्स, हम ट्यूरिंग टेस्ट पे आगे आएंगे, इट इज देयर इन द सिलेबस. सो perceiving of the environment and taking the actions that maximize the chances of successfully achieving the goals, ये वो पूरा प्रोसेस है जो एक इंटेलिजेंट एक्शन के लिए डिफाइन किया गया है. और another more elaborate definition is that a system's ability to correctly interpret external data, to learn from such data, and to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation. देखिए प्रोसीजर तो वही है, वो थोड़ा सा अलग सेंस में आपको बताया गया है. एक सिस्टम की पावर के वो कैसे उस चीज़ को करता है, क्या क्या करना है. पहले तो जो हमारे पास डेटा होगा वो आपको गैदर करना पड़ेगा. डेटा से आप लर्निंग करते हो, जैसे हम लर्न करते हैं. एक छोटे से बच्चे के एग्जांपल लेते हैं. इन द वेरी बिगनिंग हम जब बच्चों को बैठना, बच्चों को खड़ा होकर चलना, सारी चीज़ें जैसे जैसे हम सिखाते हैं, तो पहली बारी में वो होपफुली अगर नहीं भी कर पाता है, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस ही और शी इज डूइंग द सेम थिंग. फिर हम उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं कि बेटा ये बोल होती है, ये राउंड होती है, ये दूध का गिलास है, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है. दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स. और धीरे धीरे वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है. एक बार अगर ऑब्वियसली आप अपना हाथ आग की तरफ लेके जाओगे, आपको गर्म लगेगा, दोबारा आपको अपने आप पता लगेगा कि आपको वहां पे हाथ नहीं लेके जाना है. दैट इज द अडप्टेशन पावर्स. हाउ इजी एंड हाउ फास्ट यू अडप्ट टू द एनवायरमेंट. क्योंकि जितनी जल्दी आप एनवायरमेंट को अडप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप डिसीजन मेकर्स भी बन पाएंगे. अब यही सिचुएशन आपके पास वही है जो ऑटोमेटेड व्हीकल वाला सिस्टम है. पर जल्दी से पता नहीं किया कि सामने से कुछ आ रहा है, तो फिर उस सिस्टम का क्या फायदा. तो सामने से क्या आ रहा है, क्या मेरे लिए यहाँ पे ओवरटेक करना सेफ है, क्या यहाँ पे मेरे लिए ओवरटेक करना अनसेफ है. ईच एंड एवरी डिसीजन शुड बी टेकन, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज डिसीजंस आप जो भी गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स हैं उनको उनके डेस्टिनेशन तक सही से आराम से पहुंचा सकते हैं. अदरवाइज यू विल नॉट. So that sort of intelligence is required, and that's why the definition of artificial intelligence turns in these manners. देखिए ये कुछ टर्म्स हम डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे पास आता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं या इन किन सेंसेस में हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहली जो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? इट्स अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट का कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स. आप पहले एक प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. सो द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम और एल्गोरिथम गिवन टू इट. वो एल्गोरिथम जो आपने एक बार फीड कर दिया कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ने तो उसी को एग्जीक्यूट करना है. विद एन एल्गोरिथम वी टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. ओके, एंड व्हाट एवर वी वांट, वही अगर आपने उस एल्गोरिथम के अंदर लिखा है तो आपका आउटपुट मैच करेगा. अगर आपको करना प्लस था और आपने एल्गोरिथम में माइनस लिखा है, कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट राइट नाउ. वो तो जो आप उसको एल्गोरिथम में लिख के दोगे वो करेगा. बाद में आउटपुट गलत आता है, सही आता है, इट्स योर ऑब्जर्वेंस, वो आपको देखना है. लाइक डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस, ऑटोमेटेड रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर के ऊपर एल्गोरिथम्स लिखते हैं. और एक बार एल्गोरिथम लिखने के बाद आपने कंप्यूटर को दिया, आफ्टर दैट द कंप्यूटर विल टेक द इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड्स द आउटपुट. सेकेंड टर्म जो आती है दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, ML. एक नोशन आपके पास आता है that is called what machine learning is. This is a sort of artificial intelligence application. Machine learning allow computers to learn without being completely programmed. तो आप कुछ चीजें एज ए प्रोग्राम उसके अंदर डालोगे और उसके बाद बाकी चीजें ना मशीन ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम द डाटा जो उसके पास आया है. वो डाटा से के अंदर से पैटर्न्स ढूंढना, फिर उससे एस्टैब्लिश करना कि हाँ क्या कहना चाहते हैं, उसके अंदर कितनी फाइंडिंग्स आपके पास है. सो इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू एक्सट्रैक्ट द डाटा
for human use, the computer learns to analyze and interpret the data and then make the required inferences. This is called machine learning. Lot of algorithms are there in machine learning also. ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस एरियाज में आगे आता है कि आज की डेट में अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये एक बड़ा की फील्ड मिलेगा, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एंड दे ऑल आर इन सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स. क्योंकि देखिए आज की डेट में एवरीबडी इज थ्रोइंग आउट सम डेटा. आप व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे यूज़ कर रहे हैं, जीमेल अपने यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं यूज़ कर रहे हैं, मैप से इधर उधर जा रहे हैं, दिस एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड. और ये जो चीज़ें स्टोर हुई हैं किस पर्पज़ के लिए? यहाँ से कुछ मीनिंगफुल चीज़ें निकलेंगी ना. वी विल सी इन द लेटर लेक्चर्स के कहाँ कहाँ पे आप डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एग्जांपल्स देखते हैं. अगर आप इंटरनेट के ऊपर अपनी कुछ डेली रूटीन्स परफॉर्म कर रहे हैं, then surely you are encountering lot of artificial intelligent activities. Okay, then comes the narrow AI or weak artificial intelligence. So these are the two definitions, narrow AI and strong AI or general AI. What is narrow AI defined as? It is the system is designed for one particular task and follow a set of rules without deviating from it. उसका एक पूरा डोमेन होता है और वो सिर्फ उसी डोमेन से रिलेटेड आपके पास इंटेलिजेंट वर्क्स करता है, जो जो चीज़ें आपने दी हैं उसको करने के लिए. एंड अमेजन एलेक्सा, एप्पल सिरी, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, दीज ऑल आर दीज एग्जांपल्स. चैटबॉट्स जो हम यूज़ करते हैं लॉट ऑफ टाइम्स के ऑटोमेटिक, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ जाता है, हाउ वी विल हेल्प यू. अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप उसमें 2-3 जो भी क्वेश्चन डालते हो उसके पास ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं कि अगर यूज़र इस तरीके के कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने इस तरीके के आंसर उसको फ्लोट करने हैं, तो उससे आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाता है. ऑब्वियसली 24 घंटे देखो उस वेबसाइट के पीछे कोई ह्यूमन बीइंग तो बैठा नहीं होगा कि कब इस वेबसाइट पे कोई यूज़र आएगा, वो वहाँ से कोई क्वेरी पूछेगा और मैं उसका आंसर दूँ. दोज आर सेल्फ डिजाइंड प्रोग्राम्स. उनका एक पर्टिकुलर डोमेन है, उनको उतना ही काम करना है, इसीलिए उसको बोलते हैं नैरो एआई. दीज आर नॉट वेरी स्टैंडर्ड टर्म्स, बट इन जनरल वी डिफाइन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एरिया है उसको जनरली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते, कैटेगराइज करते हैं जनरली. तो फोर्थ टर्म इज जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई. ऑब्वियसली जो वीक एआई था जिसको हम नैरो बोलते हैं, ये उससे वास्ट होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग एआई. दिस सिस्टम इज प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज विच हेल्प इट्स इंटेलिजेंस टू फाइंड अ सोल्यूशन टू एन अनफेमिलियर टास्क. अनफेमिलियर टास्क, या आप इसको कह सकते हैं एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक सेंस में. मतलब इससे क्या होगा, जैसे अ कंप्यूटर रिपीटेडली इम्प्रूव्स इटसेल्फ, बार बार करके अपने आप ही वो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको सॉल्यूशंस देगा जिनके लिए आपने उसको फुल प्रूफ रेडी नहीं किया. आपने उसको कुछ चीज़ें दी, कुछ चीज़ें उसने अपने आप से सीखी, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल एआई और वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने स्टार्टिंग में जहां से हमने स्टार्ट किया था, दैट दिस इज द मेन थिंग. ओके, एंड समहाउ by this learning the computer will become an ultra intelligent superhuman machine that can surpass the human intelligence also. This is the main goal, this is the broad goal for artificial intelligence in this. and फिर आप चैट बोट्स जो हैं उनको आप अलग से लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास सेल्फ रनिंग प्रोग्राम्स हैं जो मैंने उसमें लिया है, इनको आप अलग से बोट्स की सेंस में लिख सकते हो. वीक एआई के अंदर ये उसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं आपके पास, बिकॉज दीज आर द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑटोमेट द टास्क. लाइक गूगल कैलेंडर होता है, और कई बार आप जीमेल से जब भी कोई मेल ओपन करते हैं तो आपने होपफुली वहाँ पे एक मैसेज देखा होगा, ऐड टू कैलेंडर. ठीक है, तो अगर आप ऐड टू कैलेंडर पे क्लिक कर देंगे तो वो उसका ऑटोमेटिक एक इवेंट बना के आपके गूगल कैलेंडर में ऐड कर देगा, है ना. तो 2000 सेल्फ बोट्स जो आपके पास होते हैं इस सेंस में.
ये आता है ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज से आएंगी। नॉलेज पिरामिड, नॉलेज पिरामिड मीन्स 4 एस्पेक्ट्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा होगा, देन डेटा से आप इंफॉर्मेशन बिल्ड करोगे, इंफॉर्मेशन से आप नॉलेज बिल्ड करोगे, और नॉलेज से हम विजडम पे आते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉलेज पिरामिड, जहां से आपके पास फ्रॉम रॉ डेटा, फ्रॉम फैक्ट्स, आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन कैसे ले पाते हो। देखिए यहाँ पे हमने एक यूज केस इस तरीके से डिफाइन किया है कि सपोज एक ऑटोमेटेड व्हीकल है, उसको दो डेटा मिलते हैं। वन इज रेड इज द कलर ऑफ द लाइट एंड सम एड्रेस। एक एड्रेस उसको मिलता है कि किसी पर्टिकुलर चौक पे जो भी रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो है, उसमें एक पर्टिकुलर साइड की, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, उस पर्टिकुलर साइड वो एड्रेस उसको मिलेगा, और वो लाइट आपका रेड कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज रॉ डाटा कि भैया कहीं पे एक जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड कलर में चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, ये आपका रॉ डाटा है, इससे इंफॉर्मेशन क्या बनेगी, उस एड्रेस को डिकोड करो, वो क्या है। दिस इज भैया ट्रैफिक लाइट ऑन रेड रोड कुरुक्षेत्रा, दिस इज एन एग्जांपल। जो एड्रेस होगा वहां से आपके पास आएगा, वो रेड हो गई है। ये तो रो डाटा था, उससे हमने ये इंफॉर्मेशन बनाया कि वहां की वो एक ट्रैफिक लाइट है जो आपके पास अभी रेड में कन्वर्ट हुई है। तो मैं क्या करूं उसका, मुझे क्या करना है, चेंज इट टू द नॉलेज। नॉलेज क्या है, मैं उसी रोड से जा रहा हूं, अगर मैं उसी सड़क पे हूं जो रेड रोड कुरुक्षेत्र पे है, तो द ट्रैफिक लाइट आई एम ड्राइविंग टूवर्ड्स हैज टर्न्ड रेड। ये मेरे लिए एक नॉलेज का काम करेगा। और अगर ये मेरे लिए एक नॉलेज का काम करेगा, अब मुझे पता लग गया कि जिधर मैं जा रहा हूं मेरे सामने जो ट्रैफिक लाइट आने वाली है वो रेड हो गई है। सो व्हाट शुड बी द डिसीजन, व्हाट शुड बी द विजडम, दैट इट इज द टाइम टू स्टॉप द कार। सामने रेड लाइट है, ये सामने जो ट्रैफिक लाइट है वो स्टॉप का सिग्नल दे रही है। दैट्स वाई यहां से आप अपने सॉल्यूशंस को, अपनी विजडम को बिल्ड करते हो फ्रॉम द रॉ डाटा। वहां से आप फैक्ट्स लोगे, डाटा लोगे, कलेक्ट करोगे, फिर चीजों को बनाया जाएगा, और जो आप बना रहे हो उसके बेस पे आप डिसीजंस लेंगे। अगर ये ऑटोमेटेड व्हीकल है, इसी बेस पे तो आपके पास गूगल मैप होता है, वो आपको इंटेलिजेंटली डाटा लेता है। आप यहाँ से चले कि मुझे यहाँ से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, से दिल्ली जाना है, ठीक है, फ्रॉम कुरुक्षेत्र में दिल्ली जाना चाहता हूँ, और जैसे ही मैंने मैप पे वो चीज़ें डाली, फिर बीच में धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर आपके पास ट्रैफिक होता रहेगा वो मैप पे दिखाता रहता है आपको रेड कलर में, अदरवाइज वहाँ पे ब्लू कलर में चीज़ें आती रहती हैं। अब मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तब करनाल के अंदर जाम नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही यहाँ से 10 मिनट अप्रोच किया टूवर्ड्स दिल्ली, तो करनाल के अंदर मान लो हो सकता है फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगना शुरू हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया हो। तो धीरे धीरे वहां से डाटा आना शुरू होगा, डाटा आना शुरू होगा, तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा कि कहाँ पे ट्रैफिक जो है वो इकट्ठा हो गया है। उस ट्रैफिक को नॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। नॉलेज में कन्वर्ट करने के साथ साथ फिर वो चेक किया जाएगा कि क्या मैं उसी डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। जैसे ही अगर मैं उस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो वो फटाफट से मेरे को दिखा देगा कि भैया इस डायरेक्शन में आपके पास एक ट्रैफिक जैम है एंड दिस इज द अल्टरनेट। ये आपको 10 मिनट छोटा पड़ेगा, इस रास्ते पर टोल भी नहीं है, कुछ ऐसा, वट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, वो सारी चीजें आपको वो देगा। तो यही नॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, ये हर एप्लीकेशन में इस तरीके से बिल्ड होगा। इसीलिए फॉर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस रॉ डाटा। हम सबसे पहले कंप्यूटर के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ बहुत सारे सेंसर्स हमारे पास लगे हैं। उन सेंसर्स का काम क्या है, सिर्फ डाटा इकट्ठा करना और एक पर्टिकुलर जगह पे पोस्ट करना। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कुछ इंटेलिजेंट एजेंट्स होंगे, और वो इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या करेंगे, वो इंटेलिजेंट एजेंट्स उस डाटा को इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन से नॉलेज में, और नॉलेज से आपके पास विजडम में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन मिले जिससे आप फर्दर डिसीजंस ले पाओ। तो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आज की डेट में हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनके बारे में देखा, और किस तरीके से आपके पास जो नॉलेज पिरामिड है वो वर्क करता है वो हमने उसके अंदर देखा है।
इन द कमिंग वीडियोस वी विल सी के इन सारी एप्लीकेशंस के थ्रू आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ दैट विल वर्क, कैसे वो काम करता है और ये नॉलेज पिरामिड बनाया कैसे जाता है। क्योंकि अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी हैं उनमें हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देयर वी जनरली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली। डिवाइस एन एल्गोरिथम, हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाते हैं कि जिसको आप एक इनपुट दो नंबर दिए और वो उनको ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल द कैलकुलेटर मशीन ना, वो आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है और वो बहुत ब्यूटीफुली उन चीज़ों को करता है। बट इन दिस सब्जेक्ट, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आवर टारगेट? वी विल ट्राई टू अचीव द सेम थिंग, बट नाउ वी विल ट्राई कि हम कंप्यूटर को सिखा सकें कि कैसे वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले और कैसे वो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।